कुणाल कामरा का निर्मला सीतारमण पर तंज, आपका टैक्स का पैसा हो रहा हवा हवाई। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने गाने के जरिए निर्मला ताई कहते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। वीडियो में कामरा ने कहा, आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई, ट्रैफिक बढ़ाने और ब्रिज गिराने ये है आई। इससे पहले एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर भी वे विवादों में रहे थे। यूपी में कोई दलित नेता बनेगा भाजपा अध्यक्ष, चर्चा में 3 नाम। उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष पद के लिए दलित नेता की ताजपोशी की अटकलें तेज हैं। अखिलेश यादव के पीडीए नैरेटिव की काट के लिए भाजपा दलित कार्ड खेल सकती है। पार्टी ऐसे नेता को मौका देना चाहती है जो आरएसएस और भाजपा से जुड़ा हो और वैचारिक रूप से दृढ़ हो। 3 दलित नेताओं के नाम चर्चा में है और अगर फैसला हुआ तो इनमें से ही कोई नया अध्यक्ष बन सकता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कैश बरामदगी, सुप्रीम कोर्ट कमेटी ने शुरू की जाँच। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से कथित नकदी बरामदगी का मामला गरमाता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी राजनीतिक दलों से बातचीत का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। पंजाब बजट 2025, महिलाओं के 1000 रुपए वादे पर फिर चुप रही आप सरकार। भगवंत मान सरकार ने 2.36 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया जिसमें ग्रामीण व शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार की कई घोषणाएं की गयी, लेकिन महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने के चुनावी वादे पर कोई ऐलान नहीं हुआ। आपने 2022 में सत्ता में आने के बाद यह वादा किया था, लेकिन 3 साल बाद भी इस योजना पर कोई फैसला नहीं लिया गया। उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ घोषणा होगी, लेकिन सरकार फिर चुप रही। ममता बनर्जी ने की कोलकाता लंदन सीधी उड़ान बहाल करने की मांग। ब्रिटेन दौरे पर गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ब्रिटिश एयरवेज से कोलकाता और लंदन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने का अनुरोध किया। लंदन में ब्रिटिश उच्चायोग से बैठक के दौरान उन्होंने इस रूट पर फ्लाइट न होने की परेशानी जताई। ममता बनर्जी ने ब्रिटिश कंपनियों को बंगाल में निवेश के लिए आमंत्रित किया और फ्यूल टैक्स में राहत देने की भी पेशकश की। उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने का आमंत्रण भी मिला है। एकनाथ शिंदे पर तंज के बाद कुणाल कामरा को धमकियां, बोले मैं झुकने वाला नहीं। कॉमेडियन कुणाल कामरा के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज के बाद विवाद बढ़ गया है। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उन्हें मुंबई आने पर देख लेने की धमकी दी है। कामरा ने दावा किया कि शिंदे समर्थकों ने उन्हें कत्ल और काट डालने तक की धमकी दी, लेकिन भाजपा का कोई नेता इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने कहा शिंदे को भाजपा भी पसंद नहीं करती। कामरा ने स्पष्ट किया कि वह धमकियों से डरकर झुकने वाले नहीं हैं। बोफोर्स कांड पर कांग्रेस को घेरने की तैयारी, बीजेपी का सोनिया राहुल पर हमला। भाजपा ने पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक बोफोर्स गेट का हवाला देते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर सवाल उठाए। प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि किताब में हुए खुलासे चिंताजनक हैं और इतालवी बिचौलिया ओतावियो क्वात्रोची ने राजीव और सोनिया गांधी की निकटता का फायदा रक्षा सौदों में उठाया। भाजपा ने मांग की कि जब तक गांधी परिवार अपने संबंधों पर सफाई नहीं देता तब तक वे संसद से इस्तीफा दें। कोर्ट की मान रहे वरना मथुरा में बहुत कुछ हो जाता, बोले योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर बड़ा बयान दिया। एएनआई पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है, वरना अब तक बहुत कुछ हो चुका होता। यूपी में मुस्लिमों की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि राज्य में मुसलमान सबसे सुरक्षित हैं, क्योंकि हिंदू भी सुरक्षित हैं। बुलडोजर नीति पर अदालत की टिप्पणी पर बोले, जो जैसा समझेगा उसे वैसे समझाएंगे। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत पर निशाना, रॉ पर बैन की मांग। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव बढ़ने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर घृणास्पद बयानबाजी का भी दावा किया गया। सबसे बड़ा आरोप भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर लगा, जिसे सिख अलगाववादियों की हत्या से जोड़ा गया और अमेरिका में बैन करने की मांग की गई। भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जवाबी टैरिफ पर नरम पड़े ट्रंप, भारत को मिल सकती है राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जैसे देशों पर 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब नरमी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कई देशों को छूट देने की संभावना जताई है। इस पर भारत सतर्क हो गया है और अमेरिका से संभावित मांगों को लेकर तैयारियां कर रहा है। अमेरिका भारत से ऑटोमोबाइल, विस्की और जीएम खाद्य उत्पादों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने की मांग कर सकता है।